नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। भ्रष्टाचार के दरिये सरिये की तरह उस मेधावी के मनोबल को छन्नी कर देते हैं जो मेहनत की मशाल से नसीब चमकाना तो जानते हैं, पर कुचाल से अन्यों के भविष्य में आग लगाना नहीं जानते। जिनकी समझ को अंकों की पेचीदा गुत्थी सुलझानी तो आती है, लेकिन अनैतिक तिगड़म भिड़ानी नहीं आती। जिनके माँ बाप उन्हें रोज सफलता की आस और विफलता की त्रास में सांस लेते देखते हैं, और जो बेहतर बनने के उद्देश्य से प्रत्येक दिन अपनी बर्दाश्त की सीमा को अधरात तक जग कर धकेलते हैं। यत्न की भट्टी में खुद को झोंकने वाले ऐसे कर्मठों का जितना अनुचित भर्ती धांधलियों का शिकार होना है, उतना ही गलत घुन बनकर जांच में उन्हें पिसने देना है। सवाल है कि क्या बदकिस्मती से उत्तराखंड के होनहारों के साथ ये हो रहा है, या पहले घोटालों की चोट खा चुके प्रदेश के युवाओं पर अब जांच की सुई शमशीर की तरह चुभ रही है, या फिर ऐसा है कि परीक्षाओं में हुई घपलेबाजी की सीबीआई जांच न होने के कारण सच्चाई की परत सबूतों के अभाव में ढक गई है। ये प्रश्न क्या है और क्यों उठ रहे हैं, ये समझने के लिए आपको ये मामला समझना होगा, ये रिपोर्ट देखनी होगी। आज से कुछ समय पहले उत्तराखंड के यूके की करवाई भर्ती परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार के एक के बाद एक खुलासे ने प्रदेशवासियों के अंदर आक्रोश भर दिया था। भर्ती परीक्षाओं में सामने आ रही धांधलियों से परेशान होकर युवा सड़क तक पहुंच गया था। मांग सिर्फ ये नहीं थी कि आने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, बल्कि ये भी थी कि जिन भी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उनमें सीबीआई जांच बैठाकर नकल करने और करवाने वालों को सजा दी जाए। सीबीआई जांच तो नहीं बैठी, लेकिन नकल विरोधी कानून लाकर सरकार ने नकल के खिलाफ अपना उद्देश्य जाहिर जरूर कर दिया। साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी कानून के तहत उन अभ्यर्थियों पर परीक्षाओं के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया जिनका नाम जांच के दौरान सामने आया। गौर कीजिए कि आयोग का ये फैसला कुछ अभ्यर्थियों को नागवार गुजरा और वो पहुंच गए हाई कोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 उम्मीदवारों विशाल कुमार और कन्हैया ने आयोग के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये कहते हुए कि जब तक आरोपी उम्मीदवारों को दोषी नहीं पाया जाता, तब तक उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जाना चाहिए। आरोपी अभ्यर्थियों पर यूके की परीक्षाओं के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उसी के बाद अभी समस्या हाईलाइट हुई है कि या तो अभ्यर्थी जांच का शिकार हो रहे हैं, उनका नाम, उनकी छवि और तो और उनके अवसर खराब हो रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, या फिर अगर वो वाकई दोषी हैं भी तो सबूत के अभाव में वो शायद सजा से बच निकलेंगे। आपको बताएंगे बस इन्हीं अलग अलग प्रतिक्रियाओं के कारण वापस सीबीआई की जरूरत महसूस की गई है। दलीलों के आधार पर कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थी अब अन्य भर्ती परीक्षाओं में आवेदन दे सकेंगे। इस खबर को साझा करते हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने फिर से सीबीआई का राग छेड़ा है। आपको बताएं कि खबर की कटिंग की तस्वीर डालने के साथ ही जहां बॉबी पवार ने लिखा कि जब माफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों और सफेद पोशों का गठजोड़ होगा तो यही उम्मीद कर सकते हैं, तो वहीं बॉबी पवार ने अपनी पोस्ट में हैशटैग उत्तराखंड मांगे सीबीआई को भी स्थान दिया। देखिए, कहीं न कहीं आज भी युवाओं को लगता है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया होता तो दूध का दूध, पानी का पानी हो पाता, और कोई इसलिए सजा से नहीं बच पाता क्योंकि उसका दोष साबित नहीं हुआ है। आज भी लोग सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का साथ देने के लिए इतनी बड़ी धांधली में सीबीआई जांच नहीं बैठाई गई। उनका मानना है कि सीबीआई जांच करती तो दोष साबित होते और धांधली में सम्मिलित किसी के बच निकलने के लिए कोई सुराग नहीं बचता। खास बात यह है कि इस मामले में कांग्रेस ने उल्टा आयोग को घेरा है। कांग्रेस को लगता है कि आयोग ने जल्दबाजी में अपने गले में लटकी तलवार को उतारने के लिए बिना गहन जांच के ही अभ्यर्थियों को आरोपी बता दिया है। ये सुनिए। धामी जी के कदम हमेशा सीबीआई जांच के नाम पर ठिठकते हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे भर्ती घोटाले हो। पूरे उत्तराखंड से आवाज आ रही थी दोनों मामलों में कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी को डर है कि नितिन चौहान और हाकम सिंह के बाद कहीं कोई बड़ा नेता या बड़ा मगरमच्छ भारतीय जनता पार्टी का भर्ती घोटाले में जो सम्मिलित है, क्योंकि हमें पूरा अंदेशा है कि हाकम सिंह और नितिन चौहान तो छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ अभी भी हैं तालाब में, जिनको पकड़ा जाना जरूरी है। तभी हम पूरी तरह से जड़ से इसको समाप्त कर पाएंगे भर्ती घोटालों को। लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं दी जा रही है, उसका क्या कारण है वो साफ करना चाहिए सरकार को। वहीं मैं आयोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी छात्र के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसका पूरा जीवन खराब करते हैं, उसका करियर खराब करते हैं, प्रोफेशनल तौर पर भी उसको समाप्त कर देते हैं और सामाजिक तौर पर भी, क्योंकि उसके ऊपर लांछन जो आपने लगाया उसकी छवि बड़े पैमाने पर धूमिल होती है। लेकिन अब जब आप सम्मानित हाईकोर्ट के सामने इस बात को साबित नहीं कर पाए कि वो छात्र किस तरह से संलिप्त थे भर्ती लीक में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी अपराधी हैं।
तो ऐसे में आपको क्या दंड मिलना चाहिए ये भी आयोग बताएं, और उन युवाओं को आप कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, उनकी जो खोई हुई छवि है वो कैसे लौटाएंगे, उनको जो मानसिक हरासमेंट उनका हुआ है, उत्पीड़न उनका हुआ है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये भी आयोगों को बताना चाहिए। आनन फानन में अपना गला बचाने के लिए आप किसी भी युवा का नाम रैंडमली अगर ले रहे हैं तो ये गलत प्रैक्टिस है। तो जैसा कि आपने उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को सुना, कांग्रेस ने एक साथ सरकार और आयोग को घेरा है। सरकार को सीबीआई जांच की मांग ना मानने के लिए और आयोग को अपना गला बचाने के लिए जल्दबाजी करने के लिए। हालांकि देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कोर्ट ने फैसला लिया है इस आधार पर कि जांच क्या कहती है। न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप थे, लेकिन इस स्तर पर नहीं कहा जा सकता कि कदाचार का दोषी है। इसी के साथ कोर्ट ने आयोग का जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को 9 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। भर्ती धांधलियों के खुलासे से शुरू हुआ ये मामला, जिसमें सीबीआई की जांच एक प्रमुख मांग थी और जो पूरी नहीं हुई, जो अब रह रहकर युवाओं और विपक्ष के मन को कुड़ रही है, वो कितनी बार सरकार पर वार का कारण बनेगी, ये वाकई देखने वाली बात रहेगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।